कि सत बिस्मिल्ला जी आया नूं, सत बिस्मिल्ला जी आया नूं, खुश थी पै नैन उदास है, वध गई है रौनक महफल दी, हुई दिल दी पूरी आस है। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद की खुशियाँ, ईद की खुशियाँ, ईद की खुशियाँ, ईद की खुशियाँ, ईद की खुशियाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ईद मुबारक। आप देख रहे हैं पाक 11 न्यूज़ और ईद स्पेशल शो के साथ मैं हूँ नूर खोखर। मैं हूँ नाइला मिराज और तमाम अहले इस्लाम को मीठी ईद की खुशियाँ मुबारक हों। इससे पहले हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तिलावत कुरान पाक से, जिसके लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सरगोदा से आए हुए हाफिज़ हामिद साहिब। अली ब्यूटी सैलून पुल 11 दुल्हा मेकअप, फेशियल मसाज, स्किन पॉलिश के लिए तशरीफ लाएं। पुरस्कून फ्रेश माहौल, एयर कंडीशन की सहूलत के साथ कटिंग का आला मरकज अली ब्यूटी सैलून पुल 11। नेज रंग गोरा करने वाली स्पेशल क्रीम भी दस्तयाब है। प्रोपरेटर मोहम्मद इमरान 030045200104, मोहम्मद अरसलान 030362871558। हामिद साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हमारी दुआ है कि आप इसी तरह अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते रहें। और हमारे तमाम बहन भाई और बच्चे जो ईद की नमाज अदा करने के बाद रंग बिरंगे मलबूसात पहने ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, क्यों नाइला? जी बिल्कुल नूर, और ख़वातीन इस वक्त किचन का रुख कर चुकी होंगी। वैसे नूर, एक बात है, गाँव की ईद और शहरों की ईद में बड़ा फ़र्क है। अच्छा नाइला, वो कैसे? शहरों में चूँकि गहमा गहमी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए लोग पार्कों का रुख करते हैं, जबकि गाँव में ईद मनाने का तरीका बहुत आला होता है। बुजुर्ग ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद गांव में जितने भी लोग अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, उनके घरों का रुख करते हैं वहाँ। और हमें ऐसे लोगों का भी याद रखना चाहिए जो इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं, उनके बुलंद दर्जात के लिए दुआ करनी चाहिए। जी बिल्कुल, उनके घरों में जाके उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं की जाती हैं। बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहने गलियों और बाज़ारों में घूमने लग जाते हैं और ख़रीदो फरोख्त करने लग जाते हैं। नौजवान अपने दोस्तों की तरफ निकल जाते हैं, जबकि ख़वातीन किचन का काम संभाल लेती हैं और इस तरह एक बहुत प्यारा माहौल बन जाता है।
अच्छा नाइला, ये देखें कि शहर और गांव की लाइफ जो होती है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंस होती है। शहर में भी लोग बहुत अच्छे तरीके से खुशी मनाते हैं और गांव में भी बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं, लेकिन इस मौके पर हमें ऐसे लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए जो ख़रीदारी के साथ नहीं रखते। हमें उनको भी सपोर्ट करना चाहिए और उनकी खुशियों को दुबाला करने के लिए हमें उनका भी साथ देना चाहिए। जी बिल्कुल नूर, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, क्योंकि ये तो हमारे इस्लाम में भी है ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद की नमाज़ अदा करने जा रहे थे तो रास्ते में एक बच्चा रो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे बैठ गए उसके पास, उससे पूछा कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा कि मेरा बाप नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे बैठ के उसके सर पे हाथ रख के कह रहे हैं कि मैं मोहम्मद, दो जहानों का बादशाह, आज से तुम्हारा बाप हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपने घर ले गए, उसको नहलाया दहलाया, कपड़े पहनाए। इसलिए हमें उन लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए जो ईद की खुशियाँ नहीं मना सकते। बिल्कुल नाइला। अच्छा तो नाइला, ये बातें तो चलती रहेंगी, अब आप ये बताएं कि हम नाजरीन के लिए कौन सा प्रोग्राम लेके आए हैं? आज हम नाजरीन के लिए बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम लेके आए हैं, लेकिन इससे पहले मेरा ख्याल है कि नात ख्वानी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरगोदा से आई हुई मशहूर नात ख्वान नाइला हामिद साहबा। क्या ख्याल है, इनको दावत दे दें? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम? कैसी गुजर रही है आपकी ईद? थैंक यू, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके आई। तो हमारी गुजारिश है कि आप कोई अच्छी सी नात अपनी पसंदीदा हमारे नाजरीन को सुनाएं। तेरी आँखें, तेरी जुल्फ़ें, तेरा शाना देखूं, तेरी आँखें, तेरी जुल्फ़ें, तेरा शाना देखूं, बारहा ख्वाब में मंज़र ये सुहाना देखूं, बारहा ख्वाब में मंज़र ये सुहाना देखूं, तेरी आँखें, तेरी जुल्फ़ें, तेरा शाना देखूं, लोग सारे तो तेरे शहर के दीवाने हैं, लोग सारे तो तेरे शहर के दीवाने हैं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं तेरा ज़माना देखूं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं तेरा ज़माना देखूं, तेरी आँखें, तेरी जुल्फ़ें, तेरा शाना देखूं, तेरे कंबल से तेरे जिस्म की खुशबू सूंघूं, आका तेरे कंबल से तेरे जिस्म की खुशबू सूंघूं, तुझ पे उतरा था जो हिकमत का खजाना
खंदक में जो बांधे थे वो पत्थर चूमो। जंगे खंदक में जो बांधे थे वो पत्थर चूमो। और मुसीबत में तेरा साथ निभाना देखूं। और मुसीबत में तेरा साथ निभाना देखूं। तेरी आँखें तेरी जुल्फें तेरा शाना देखूं। जाके दुश्मन तो नए खौफ से थर्राए, मगर जाके दुश्मन तो नए खौफ से थर्राए, मगर माफ करने का वो अंदाज पुराना देखूं। माफ करने का वो अंदाज पुराना देखूं। तेरी आँखें तेरी जुल्फें तेरा शाना देखूं। चश्मे अतहर को खुदाया वो बसीरत दे दे। चश्मे अतहर को खुदाया वो बसीरत दे दे। किबला रूहों के मोहम्मद को रोज़ाना देखूं। किबला रूहों के मोहम्मद को रोज़ाना देखूं। तेरी आँखें तेरी जुल्फें तेरा शाना देखूं। बारहा ख्वाब में मंजर ये सुहाना देखूं। बारहा ख्वाब में मंजर ये सुहाना देखूं। तेरी आँखें तेरी जुल्फें तेरा शाना देखूं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। हमारी दुआ है कि आप और आपकी मिसेज इसी तरह अल्लाह ताला की हमदो सना बयान करते रहें। अली कॉस्मेटिक एंड गारमेंट्स, लेडीज सूट, बेबी कंबल, पैंट कोट, मर्दाना पैंट शर्ट, मर्दाना अपर, मर्दाना जर्सी स्वेटर्स,
लेडीज जर्सी स्वेटर्स एंड स्कूल कॉलेजेस जर्सी स्वेटर्स स्कूल यूनिफॉर्म की खूबसूरत वैरायटी दस्तयाब है। इसके अलावा कॉस्मेटिक का सामान बाजार से बारात खरीद फरमाएं। अली कॉस्मेटिक एंड गारमेंट्स, जी हाँ, जो नाम है एतमाद का। हमारा दावा क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं। इसके अलावा शूज़ की मुख्तलिफ वैरायटी भी दस्तयाब है। लेडीज सैंडल्स की मुख्तलिफ वैरायटी, जेंट्स शूज़ की मुख्तलिफ वैरायटीज़ और स्पेशली बच्चों के शूज़ भी बाजार से बारात खरीद फरमाएं। अली कॉस्मेटिक एंड गारमेंट्स एंड शूज़, बेसमेंट वाजवा प्लाजा, 49 टेल सरगोदा। प्रोपराइटर जफर इकबाल एंड सन्स। मोबाइल नंबर 0307460638। अच्छा तो नाइला, हम अगला सेगमेंट कौन सा शुरू करने जा रहे हैं? जी नूर, अगला सेगमेंट हमारा बड़ा ज़बरदस्त है। पाकिस्तान में चूँकि पंजाबी शायरी को बहुत शौक़ से सुना जाता है, इसलिए हमारे चन्योड़ से आए हुए मेहमान शायर तसव्वुर ख्याल बाबू और उनकी टीम हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे ई शो प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तो देखिए, जैसे कि पंजाबी ज़ुबान बहुत शौक़ से सुनी जाती है, तो इसी हवाले से आज हमारा ये प्रोग्राम शायरों का कि आपस में उनका मुकाबला हो जाए। देखिए, वैसे तो आप शायरी करते हैं, लेकिन आज आपका आमने सामने मुकाबला होगा। देखेंगे कौन अच्छी शायरी कर रहा है। आप हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप ईद स्पेशल शो में तशरीफ़ लाए। तो मैं दिल की था गहराइयों से आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तो सर ये बताइए कि आपकी ईद कैसे गुजर रही है? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी मीडिया टीम का कि आपने ईद के पुरमसरत मौके पर अपने प्रोग्राम में मुझे और मेरे दूसरे साथियों को दावत दी, तो थैंक यू सो मच। मैं ईद के मुतल्लिक, ईद उल फितर के मुतल्लिक थोड़ी सी बात करूँगा। ईद उल फितर की खुशी हर मुसलमान को बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पूरा महीना रमज़ान के रोज़े रखे होते हैं, तो ईद का एक इंतज़ार होता है। तो दूसरे लोगों की तरह आम जिस तरह सब लोग ईद मनाते हैं, हमारी ईद भी बिल्कुल उसी तरह होती है, लेकिन एज़ अ सोशल वर्कर, एज़ अ पॉलिटिकल वर्कर थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं, क्योंकि अपने इलाके में रहना होता है। इलाके में रहते हुए लोगों के दुखों में, खुशियों में शरीक होना जो होता है। तो जो ईद जैसे मौके होते हैं, इस पे भी हमारी रूटीन सुबह की नमाज के बाद लोगों के साथ होती है, दोस्त अहबाब के साथ होती है, हल्के से आए हुए लोगों के साथ होती है। थैंक यू सर। खालिद साहिब साहब, आपका क्या ख्याल है, आज के बारे में आपका क्या प्लान है? अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया। तो ईद के मौके पर मैं यही कहूँगा कि हम माशाल्लाह हम रमज़ान के बाद हम सब दोस्त मिल के ईद मनाते हैं, बच्चों के साथ भी, घर वालों के साथ हम ईद मनाते हैं, इसी तरह सब मिल के रहते हैं। अच्छा सर, आप ईद के लिहाज से लोगों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? हमेशा इत्तेफाक से रहें, ये स्पेशली आजकल जो कोरोना है इससे महफूज रहें। आप मास्क पहन के रखें और सोशल डिस्टेंस ज़रूर रखें। पहले तो ईद मुबारक है। माशाल्लाह ठीक है, ईद की खुशी मनानी चाहिए, घर में मिल बैठ के बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, आपस में रिश्तेदारों के साथ, अजीज़ वकारों के साथ। जी नहीं, कोई ख़ास प्लान आपका आज के दिन के लिए? कोई प्लान नहीं मेरा फ़िलहाल, तो प्लान मेरा यही है, मिल दोस्तों के साथ रहना चाहिए, ईद मनानी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारे प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर दिया। तो मेरा ख्याल है अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। मीठी ईद है, इस हवाले से कोई पंजाबी शेर हो जाए, क्या ख्याल है? बिल्कुल नाइला, मुझे तो पंजाबी शायरी इतनी पसंद है, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं खुद कोई पंजाबी शेर आपके लिए कहूँ, अपने नाज़रीन के लिए, क्या ख्याल है? नाइला ज़रूर। की दसां तेनू ईद दा हाल, असी किवें ईद लगाई, लोकां पाइयां जर्द पोशाकां ते असी हिजर दी कफनी पाई, गुलाम फरीदाबाद सजना दे असी रोक के ईद लगाई। बहुत शुक्रिया सर। तो अब मैं दावत देना चाहूँगी तसव्वुर ख्याल बाबू साहिब को कि वो ईद के हवाले से कोई अच्छा सा शेर नाज़रीन के लिए बयान करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब दोस्तों को मेरी तरफों ईद मुबारक। यकीनन आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है, ईद का दिन है। तो ईद के दिन के हवाले दे नाल मैं
शेर पेश करता हूँ कि चलो रोज़ तो नहीं पर कदी कदी दिल भर, चलो रोज़ तो नहीं पर कदी कदी दिल भर, मैनू आन के शक्ल विखाई कर, दीद कराई कर, ईद कराई कर। तेरी दीद वसीला ख्याल दा है, ना जिगर दी पीड़ वधाई कर, दीद कराई कर, ईद कराई कर। ते असा मनिया बख्त अरूज ते हई, ना पेड़ विच हार दिवाई कर, दीद कराई कर, ईद कराई कर। माड़ा सज्जन भी हिक दे कम आ वेंदा है, बंदा बन ते कुछ बंदियाई कर, दीद कराई कर, ईद कराई कर। तो मैं अपने बज़म के हवाले से एक शेर पेश कर रहा हूँ। मशकूर हाँ मैं इस बज़म दा हरदम, मशकूर हाँ मैं इस बज़म दा हरदम, मेरी रख दिन ढेर संभाले। मशकूर हाँ मैं इस बज़म दा हरदम, मेरी रख दिन ढेर संभाले। खुशकिस्मत हाँ इस दौर दे विच मेरा सांगा अदब दे नाल है। जी बहुत ज़बरदस्त। इत्थे अदब दी हाँ सिखलाई करदा होया रब दा करम कमाले। धुम्मा हिन अलमास ते पईयां रासिन, वाह अजमत अजमत ख्याल है। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को और स्टेज की जो ज़ीनत हैं तमाम मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। और सबसे पहले मैं अपनी हाज़री का आगाज़ जो है वो खुदा के नाम से शुरू करता हूँ कि मेरा दिल आ दे मैं जदन में लिखा, पहले रब दा करम कमाल लिखा। मेरा दिल आ दे मैं जदन में लिखा, पहले रब दा करम कमाल लिखा। मुड़ लिखा पाक मुहम्मद दा, रज रज के हुसन जमाल लिखा। ते लख शुक्र है रब दियां नेमतां चों, मैं ता पाक नबी दी आल लिखा। सरदार अजीम घराना है, पै दिन दिन रिज़्क़ हलाल लिखा। कि केडा मुखलिस ते लाजदार मेरा उस्ताद तसव्वर ख्याल भट्टी, कि केडा मुखलिस ते लाजदार मेरा उस्ताद तसव्वर ख्याल भट्टी। है पैकर प्यार मुहब्बत दा, रंदा हरदम यारां नाल भट्टी। ते हिन खास करम सुने रब साईं दा, हिन अपनी आप मिसाल बट्टी। हम समर अब्बास अजीम बनाया उस मेरा वंडिया हर हर हाल बट्टी। जी ज़बरदस्त। सर अब आप इसके मुकाबले में क्या कहना चाहेंगे? सानू प्यार दी कैद कैदी करके तो अगा मन संगत बनाइए। सानू प्यार दे कैद कैदी करके तो अगा मन संगत बनाइए। निक्के ला दियां लगियां भुल गया है, केड़ी तेरी ये बंदे आईए। साडे अज भी दिल विच वसदा है, ना तेरी याद भुलाइए। तू खुश पिया वसदा है गैरां विच, अलमास ना ईद मनाइए। ज़बरदस्त। अलमास ना ईद मनाइए, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? ठीक है। वंज आखी कासिद मेरे दिल भर नू, मेरे दिल दी आस पुजावे वतन ते आवे। वंज आखी कासिद दिल भर नू, मेरे दिल दी आस पुजावे वतन ते आवे। इन्ना हिजर च रोंदियां अखियां दी, एक वारी प्यास पुजावे वतन ते आवे। ते उंदी दीद अजीम दी ईद होसी, जट पल चा शक्ल विखावे। उंदे बाजू थारा सुंजियां इन, आ जब जब जोक वसावे वतन ते आवे। जी बहुत ज़बरदस्त। अब आप क्या कहेंगे इसके मुकाबले में? तू ता खुशियां नाल हडैंदा वत, गैरां दियां चढ़ियां मंगा। तू ता खुशियां नाल हडैंदा वत, गैरां दियां चढ़ियां मंगा। मेरा प्यार बुला के कमलियां कीते, आ तैनू रंग बरंगियां रंगा। ते सदा ठाठ बेगानी नौरांदी, ओ जदों मुख परताया डंगा। हाड़ा मन अलमास सियाना बन, नहीं तो फिर से वांग मलंगा। बहुत खूब। आप क्या कहेंगे इसके मुकाबले में? कि मन मिन्नत अजीम दी जिंदगी होवी, कर माफ चा यार खतावा। कि मन मिन्नत अजीम दी जिंदगी होवी, कर माफ चा यार खतावा। रले वक्त निभा हर हाल दे विच, कर पूरियां दिल दियां चावां।
ते असां मनिया जुर्मा साडे सही हुण बंद कर यार सजावां चंगा रस है मुकदी गल करिए और आमदा है या मैं आवां। बहुत ज़बरदस्त जी। सुच्चा प्यार अलमास मैं कर बैठा, सुच्चा प्यार अलमास मैं कर बैठा, मेरे प्यार ते कर एतबार, सुच्चा प्यार अलमास मैं कर बैठा, मेरे प्यार ते कर एतबार। कुछ दुख अलमास भी लई वेंदन, कुछ लेखा मार मुकाया है, डंग औखे सौखे निभदे पैन, इंज वक्त जमैश दा आया है, ते गुल्ले लाल तूफान इन दर्दां विच ओयों दी मुड़ भी याद सताया है, भावे रह थड़ बिकदे सटे ही नहीं, जेड़ा सजना बाहर चबाया है। जी ज़बरदस्त। अब आप क्या कहेंगे इनके मुकाबले में? कि सारी उम्र अजीम मैं तोड़ नहीं बैसा जिथे दिल ले चन्न जमाल है, कि सारी उम्र अजीम मैं तोड़ नहीं बैसा जिथे दिल ले चन्न जमाल है, ते और करे ना अपने दिल दा वर्का मैथू अज प्रमोट लिखाल है, ते मैथे अगा तू कई इल्ज़ाम ना देवी हुण जैज़ नजैज़ मना ले, जे मुड़ अजे ताईं रांदी काणो वेखें बाला करें तां कसम चवाल है। बहुत खूब बहुत खूब। तेरी खातिर तख्ता शाइयां नो मैं ठोकर मार छुड़े सा, तेरी खातिर तख्ता शाइयां नो मैं ठोकर मार छुड़े सा, तुझे लूडा लूड तू जान में मंगसे तेरे सिर तू वार छुड़े सा, और आदे में ना दुख आ सुख ले ले तैथे कतन ना बार छुड़े सा, तेरे गल अलमास मैं खुशियां दे गत रो के हार छुड़े सा। जबरदस्त। कि साडी संगत नु नज़र ना लग जावे तुसा मंगणियां रोज़ दुआवां, साडी संगत नु नज़र ना लग जावे तुसा मंगणियां रोज़ दुआवां, आग लगनी वेख शरीकां नू रले टुरना नाल अदावां, ते जे तू भुल गया है ओ गुजरे वेले तां आ दिल भर याद करावां, मेरा यार अजीम न कल ताईं अलियां मेरे सिर थल्लों तेरियां बाहां। जी ज़बरदस्त। वदा दिल नू नित समझैंदा हां उच्ची थावें अखियां लाई नहीं, वदा दिल नू नित समझैंदा हां उच्ची थावें अखियां लाई नहीं, बेजुर्म सजाई वदा जल रोसे फाइयो जिया गल विच पाई नहीं, दुनिया अलमास है मतलब दी ओ इंजे अपनी कदर घटाई नहीं, हाल होने मकसद बोल वेंदन मुड़ परत के बनदे साई नहीं। जी बहुत ज़बरदस्त जी। पंजाबी शायरी पंजाब का असासा है, पंजाब का अदब है, और किसी भी बाज़ौक़ बंदे के लिए एक बड़ा बाज़ौक़ मुश्किल है, तो बहुत खूब बहुत अच्छी एफर्ट ईद के मौके पे आपकी मीडिया टीम की इन शायरों के लिए भी खराज तहसीन है, इन शायरों के लिए भी दाद के लायक है। बहुत शुक्रिया सर। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम में ये मैं ईद वाला। माशाल्लाह हमारी पंजाबी ज़बान है, बहुत अच्छी शौक से सुनते हैं हम ये। माशाल्लाह माशाल्लाह जी बड़ा मज़ा आया इन्हों की शायरी सुन के। ऐसे शायरान तो फ्रंटमैन होना चाहिए, हर शो च कोई ना कोई जड़ा इन्होंने प्रोग्राम होना चाहिए, तो माशाल्लाह अल्लाह इन्हों और अच्छी शायरी करने की तौफीक दे। तो नाज़रीन कैसा लगा आपको हमारा शायरी का प्रोग्राम? उम्मीद है कि बहुत पसंद आया होगा। नूर पंजाबी शायरी जो है इस ज़बान का हर लफ्ज़ दिल में उतर जाता है और बेख्तियार की दाद देने को दिल करता है। क्या ख्याल है? जैसे कि आप जानते हैं कि पंजाबी ज़ुबान मतलब पाकिस्तान में 70% आबादी जो है ना वो देहातों में रहती है, तो पंजाबी ज़ुबान जो है ना बहुत शौक़ से बोली जाती है और इसको सुना भी बहुत शौक़ से जाता है, तो ये बातें तो चलती रहेंगी। अब नाइला आप ये बताएं हमारा अगला सेगमेंट कौन सा है? जी हमारा अगला सेगमेंट बहुत ही ज़बरदस्त है जिसमें होगा खूब हल्ला गुल्ला। पाकिस्तान ख़ासकर सरगोदा में ढोल और झूमर को बहुत पसंद किया जाता है। इसके लिए हमारे साथ सरगोदा की मशहूर झूमर पार्टी उमर ढोल वाला मौजूद है।
अली ब्यूटी सैलून पुल 11 दुल्हा मेकअप फेशियल मसाज स्किन पॉलिश के लिए तशरीफ लाएं। पुरस्कून फ्रेश माहौल एयर कंडीशन की सहूलत के साथ कटिंग का आला मरकज अली ब्यूटी सैलून पुल 11। नेज रंग गोरा करने वाली स्पेशल क्रीम भी दस्तयाब है। प्रोपरेटर मोहम्मद इमरान 0300452010 मोहम्मद अरसलान 030362871558।
लगा हमारा प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा, ईद की खुशी को दुबारा कर दिया। डॉक्टर साहब को तो वैसे भी ये प्रोग्राम बड़े पसंद है, और हमारी ईद हो और हमारा पंजाबी कल्चर ढोल और झुम्बर ना हो। जी बिल्कुल, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। रियाज गुज्जर साहब, कैसा लगा आपको हमारा प्रोग्राम? माशाल्लाह की ज़बरदस्त। ढोल और घूमर ये तो पंजाब की रवायत है, और पंजाब की जब भी खुशियाँ होती हैं इन्हें बाकायदा तौर पे इस तरह की महफिल इनकाद की जाती है। तो ज़बरदस्त ढोल और झूमर तो कमाल का था ही था, लेकिन आपके जो रिप्रेजेंटेटिव थे जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करके गए वो अपने फ़न में कमाल की महारत रखते हैं। बहुत मज़ा आया। खालिद साहिब, आपको कैसा लगा हमारा प्रोग्राम? बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और ख़ासकर खालिद साहिब आपका बहुत शुक्रिया, काशिफ गुज्जर साहिब जी। हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखने के लिए बुलाते हैं स्टेज पे ज़फ़र इकबाल साहब और हफीज़ुर रहमान को कि वो आएँ और प्रोग्राम को कंटिन्यू करें। ये शो प्रोग्राम है और हमारे साथ हमारे बहुत सारे मेहमान भी मौजूद हैं। तो मैं एमसी प्रेस क्लब सदर कामरान शाह जल्द से ये पूछूंगा कि सर कैसा लगा आपका प्रोग्राम, और ईद की वजह से आपकी आजकल की क्या तरजीहात हैं? सबसे पहले मैं इस ईद शो में ज़फ़र भाई और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ईद के हवाले से ये बहुत अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया। उसके बाद मैं एमसी प्रेस क्लब 46 अड्डा और अपनी टीम की तरफ से तमाम अहले इस्लाम को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मीठी ईद की खुसूसी मुबारक तमाम अहले इस्लाम को। उसके बाद मैं आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को इस प्रोग्राम में भी खुशामदीद कहता हूँ। ज़फ़र भाई की इस काविश को सराहता हूँ अपने प्लेटफार्म से, और ज़फ़र साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस प्रोग्राम में दावत दी, हम आपके मशकूर हैं। और फिर भाई इस सारे प्रोग्राम को अरेंज करने में जिसने हमारा खुशी से हमारे साथ काविश की, राय रिजवान भट्टी साहब का अगर शुक्रिया अदा ना किया जाए तो मेरा ख्याल ये ज़्यादती होगी उनसे। जी बिल्कुल। तो इनका राय रिजवान भट्टी साहब प्लीज़ कुछ कमेंट्स हमारे लिए भी और कुछ ईद के हवाले से भी आप कमेंट्स प्लीज़। भाईजान थैंक यू सो मच, आपकी ये मोहब्बत है कि ईद की खुशी में आपने हमको शामिल किया है, तो अल्लाह ताला आपको खुश और सलामत रखे और हमेशा ऐसी खुशियाँ हमको और आपको नसीब अल्लाह ताला करे। अच्छा सर, आप माशाल्लाह कुवैत में होते हैं, तो कुवैत की ईद और यहाँ की ईद में क्या फ़र्क महसूस करें आप? बहुत मुख्तलिफ है जी। इधर देखें सारे रिलेटिव हैं अपने, सारे मिल के ईद की खुशियों में शामिल हो जाते हैं। उधर तो वो सिस्टम नहीं है, तो इधर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है ईद गुजार के। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ईद के हवाले से आप लोगों को क्या पैगाम देंगे? गरीब जो ईद मनाने से कासर हैं, जिनके पास अखराजात के लिए कुछ पैसे मौजूद नहीं होते, उनके साथ उनका कैसा बिहेव होना चाहिए? उनके साथ देखें जी, उनको अपने सब रिलेटिव से सबसे पहले उनको तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि वो देखें एक साल के बाद एक दिन आता है ईद का, तो उनकी हेल्प भी करनी चाहिए। आपसे जितना हो सके उनकी मदद करें, उनसे मिलजुल के ईद करें, वो सबसे अच्छा काम है। काशिफ रियाज गुज्जर साहब जो है माशाल्लाह इलाके की बहुत अहम शख्सियात में उनका शुमार होता है, और फिर भाई अगर उनका बोलने का अंदाज़ देखा जाए तो दिल करता है उनको बड़ा देखता रहे। जी बिल्कुल, वो शो कर रहे थे हमारे पहले, अपना जो लेडीज़ शो था उसमें आए हुए थे, माशाल्लाह कमेंट्स इनके सुने, तो हम चाहेंगे हमारे प्रोग्राम में भी ये बातचीत करें। तो अपना रियाज गुज्जर साहब, हमारे ईद के प्रोग्राम में आप क्या कहना चाहेंगे? मुश्ताक भाई, मान नटकिया बेपरवाह देना, क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत तरन्नुम, बहुत खूबसूरत लय, और पाशा साहब आप भी ज़बरदस्त हैं। क्या बात थी। तो मेरा ख्याल है जैन पाशा साहब, आपके इस टीवी प्रोग्राम ने, आपके इस चैनल ने इलाकाई सतह पे ये जो काविश की है, ये काबिल तहसीन काविश है। देखें अभी बात हो रही थी ईद की खुशियों, ईद की खुशियों में हमेशा जो हमारे पास प्रीवियस प्रैक्टिस है वो यही है कि जो बड़े शहर होते हैं, बड़े शहरों में बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, और ख़ास तौर पे चंद लोग, मखसूस तबका ही उसमें पार्टिसिपेट कर पाता है। बिल्कुल, ये आपकी काविश है कि आपने इसे इलाकाई सतह पे मुनक्किद किया, बिल्कुल लोगों को इलाकाई सतह पे जो लोकल लोग से उन्हें खुशियों में शामिल किया। अभी बात हो रही थी कि जो आजकल ईद के हालात हैं या फिर आजकल जो हमारे मुल्की हालात हैं, उसमें जो लोग सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए?
तो आजकल तो दो मसाइल हैं जी। पहला मसाइल ये था कि हमारा मुल्क वैसे ही एक तरक्की पजीर मुल्क है बदकिस्मती से, तो ऊपर से कोविड आ गया। कोविड-19 ने लोगों की जो इस्तात है उसे भी ख़त्म कर दिया। तो बहैसियत मुसलमान कौम हमारे मुसलमानों में एक खासा रहा है कि जब भी मुसलमान पे मुश्किल वक्त आया, जब भी मोमन पे मुश्किल वक्त आया तो वो इकट्ठे हुए हैं, वो बिखरे नहीं हैं, वो और सिमटे हैं, वो इकट्ठे होकर एक नए वलवले के साथ, एक नए जोश के साथ लोगों की खिदमत के लिए बाहर आए। आप देखें 2008 में जब जलजला आया था, बिल्कुल, तो मुसीबतें कौमों पे आती रहती हैं, लेकिन इस कौम ने जिस तरह से साबित किया था कि हम कौम हैं, हम बेहतरीन मुसलमान हैं, एक बेहतरीन इंसान है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, तो हक अदा किया था इंसानियत का। तो अब ईद उल फितर पे हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों को खुशियों में शामिल रखें जो फाइनेंशली ये खुशी मना नहीं सकते, उनका ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, अपने रिलेटिव्स में जो लोग इस काबिल नहीं हैं उनका ख्याल रखें। तो ईद की खुशियों में तमाम लोगों को साथ शामिल करना चाहिए। बहुत मेहरबानी काशिफ साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जी अच्छा हफीज़ भाई, मेरा है प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। मेहमानों ने माशाल्लाह बड़े अच्छे कमेंट्स में दिए, तो अब मुश्ताक भाई से रिक्वेस्ट है कि अभी जो इस वक्त का माहौल जा रहा है इसके वजह से कोई ऐसा सॉन्ग सुनाए कि जो एक दो दिल में ना एक उतर जाए। हाँ बिल्कुल उतरना चाहिए। इस मौके की मुनासबत से ईद का इवेंट है और ज़बरदस्त सॉन्ग हो जाए। राय रिजवान भट्टी साहब माशाल्लाह हमारे प्रोग्राम ये जो सॉन्ग मैं पेश करने जा रहा हूँ राय रिजवान भट्टी साहब को डेडिकेट कर रहा हूँ, उम्मीद है पसंद करेंगे वो और आप लोगों को भी मज़ा आएगा। थैंक यू। चलो ठीक है। हो लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। क्योंकि ये बाहर रहते हैं तो ये जो लफ्ज़ मेरे वजदान में आए तो मैं पेश करना चाहूँगा। इतने दिनों के बाद ये सूरत देखी है, एक भगवान की टूटी मूरत देखी है। पूजा के ये फूल न बिखरे, प्यार की माला टूटे ना। तेरे नाम हमने किया है, जीवन अपना सारा सनम, जीवन अपना सारा सनम। तेरे नाम
छूटे ना, इश्क का धागा टूटे ना। तेरे इश्क ने साथिया मेरा हाल क्या कर दिया, तेरे इश्क ने साथिया मेरा हाल क्या कर दिया। नैनों से बहते अश्कों के धारों में हमने तुमको देखा चांद सितारों में। बिरहा की अग्नि में पल पल तपती है, अब तो सांसें तेरी माला जपती हैं। तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना नामुमकिन है जिंदगी का गुजारा सनम। इश्क है तू हमारा सनम। लागी छूटे ना लागी छूटे ना, लागी छूटे ना, इश्क का धागा टूटे ना। तेरे इश्क ने साथिया मेरा हाल क्या कर दिया, तेरे इश्क ने साथिया मेरा हाल क्या कर दिया। गुलशन भी अब तो वीराना लगता है, हमको हर अपना बेगाना लगता है। हम तेरी यादों में खोए रहते हैं, लोग हमें पागल दीवाना कहते हैं। तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना नामुमकिन है जिंदगी का गुजारा सनम। इश्क है तू हमारा सनम। ला 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 क्या सर तनियोर से हुए एक शहर भी मौजूद है, उसको भी हमने थोड़ा टाइम देना है ताकि वो भी महफिल में रंग बिखेरे। तो अब मैं दावत देता हूँ जनाब तनियोर से आए हुए हमारे मेहमान ख्याल बाबू तस्वर को कि वो एक पंजाबी शेर जो है मेहमानों की नज़र हो जाए। तो मैं जितने भी इस प्रोग्राम दे विच मेहमान आए उन्हां दी नज़र एक शेर करना चाहता हूँ कि सत बिस्मिल्ला जी आया नूं, सत बिस्मिल्ला जी आया नूं, खुश थी पै नैन उदास है, वध गई है रौनक महफल दी, हुई दिल दी पूरी आस है। ते रज रज के ढेर दीदार करे सा, उसी अख दी खत्म प्यास है, लगे बाग ख्याल नसीबा नूं, इंज दिल भर आया रास है। क्या बात है, क्या बात। और एक ईद के हवाले नाल शेर पेश करसा क्योंकि ईद का मौका है, यकीनन खुशियां भरिया दिन है ते हर दोस्त अहबाब का दिल चाहता है कि ईद के रंग दे विच रंग जाइए। ते साडे वो दोस्त जिहड़े परदेस दे विच हैं ते वो साडे नाल शामिल नहीं हैं, उन्हां दी नज़र कि अखीं सिकदियां वदियां वेखण नूं एक वार दीदार करा चा वतन ते आ जा। क्या बात है, क्या बात है। अखी सिकदियां वदियां वेखण नूं एक वार दीदार करा चा वतन ते आ चा। तेरी दीद वसीला ख्याल दा है, आ दिल बर मूंज लहा चा वतन ते आ चा। ते तेरे हिजर च कमले होए वदियां, तेरे हिजर च कमले होए वदियां, आ दिल बर झोंक वसाचा ईद कराचा।
आ दिलबर झोक वसाचा ईद कराता इन्ना मुद्दत तो सिकदियां अखियां दी तोड़े हुण तां तांग लहाचा ईद कराचा। और एक शेर पेश करना चाहता हूं कि तेरे सावें हाँ भावें जो कुछ हाँ है निभनी तेरी राय ते, तेरे सावें हाँ भावें जो कुछ हाँ है निभनी तेरी राय ते, दे खुशियां याद हिजर दी धुप या बाण दे प्यार दे साए ते करी बेशक दिल बर दिल लाइया लमा जदड़ न तेरे वायते, तैनू दिल दा वारिस ख्याल बनाया है रख आप या चाड़ किराए ते। अली कॉस्मेटिक एंड गारमेंट्स, लेडी सूट, बेबी कंबल, पैंट कोट, मर्दाना पैंट शर्ट, मर्दाना अपर, मर्दाना जर्सी स्वेटर्स, लेडीज़ जर्सी स्वेटर्स एंड स्कूल कॉलेजेस जर्सी स्वेटर्स, स्कूल यूनिफॉर्म की खूबसूरत वैरायटी दस्तयाब है। इसके अलावा कॉस्मेटिक का सामान बाजार से बारात खरीद फरमाएं। अली कॉस्मेटिक एंड गारमेंट्स, जी हाँ, जो नाम है एतमाद का, हमारा दावा क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं। इसके अलावा शूज़ की मुख्तलिफ वैरायटी भी दस्तयाब है। लेडीज सैंडल्स की मुख्तलिफ वैरायटी, जेंट्स शूज़ की मुख्तलिफ वैरायटीज़ और स्पेशली बच्चों के शूज़ भी बाजार से बारात खरीद फरमाएं। अली कॉस्मेटिक एंड गारमेंट्स एंड शूज़, बेसमेंट वाजवा प्लाजा 49 टेल सरगोदा, प्रोपराइटर जफर इकबाल एंड सन्स, मोबाइल नंबर 0307460638। और बहुत से सेगमेंट हमने पेश किए हैं और इस वजह से आगे हमारा अगला सेगमेंट क्या है? हमारा अगला सेगमेंट है गिव लाइफ के हवाले से कि ये एक ऐसी तंजीम है जो लोगों के लिए बहुत अच्छा वर्क कर रही है। ख़ास तौर पे ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि ऐसे लोग हैं जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है लेकिन वो जगह जगह जाते हैं तो जितनी देर में उन्होंने ढूंढना होता है उतनी देर में बच्चे की डेथ हो जाती है। तो ये ऐसी टीम है कि जो इतना अच्छा वर्क कर रही है और बच्चों की जान बचा रही है। तमाम अहबाब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ये ईद शो का प्रोग्राम है और माशाल्लाह मुझे पता चला है नेक्स्ट जो पिछला फ्राइडे गुजरा है आपने फिलिस्तीनियों के बच्चों को वहाँ पे ईद शॉपिंग भी करवाई है, तो माशाल्लाह बहुत नए काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा तफसील दे। अच्छा, ये थैलेसीमिया होता क्या है और ये बच्चों में कैसे होता है और इसकी वजह से अवेयरनेस कैसे दी जा सकती है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी, आपने प्रोग्राम में इन्वाइट किया। तो इसके बाद मैं बताता चलूँ कि सबसे पहले कि थैलेसीमिया है क्या। बेसिकली थैलेसीमिया जो है वो 3 किस्म का होता है, थैलेसीमिया माइनर, थैलेसीमिया इंटरमीडिएट और तीसरा होता है थैलेसीमिया मेजर। जिन बच्चों के लिए हम वर्क कर रहे हैं तो वो बच्चे हैं कि जिनको थैलेसीमिया मेजर है और ये जेनेटिक डिजीज़ है। मीन टू से कि ये अपने पेरेंट्स से बच्चे, मतलब पेरेंट्स की अनअवेयरनेस की वजह से ये बच्चे पैदा होते हैं। होता क्या है कि जब थैलेसीमिया माइनर से शादी करता है तो थैलेसीमिया मेजर का बच्चा पैदा होता है। ये थैलेसीमिया मेजर ये होता गया था तो माँ को पता चला कि ये कैसे इस पे कंट्रोल किया जा सकता है और वो इससे कैसे बच सकते हैं। जी, ये थैलेसीमिया माइनर एक जेनेटिक डिजीज़ है और ये किसी भी मतलब पाकिस्तान में इसकी जो परसेंटेज है वो हर 100 में से 10 बंदों को, मतलब 10% लोगों में थैलेसीमिया माइनर है। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि हमारा लम्हा फ़िक्रिया कह लें या जिसे कहते हैं अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो इसके टेस्ट करवाने की रेशो है वो 0.001% भी नहीं है। अब अक्सर औक़ात अब जैसे 100 में से 10 बंदों को थैलेसीमिया माइनर है। जेनेटिक डिजीज़ क्या होता है, मिसाल के तौर पे मैं मर्द हूँ, ये मेरे जीन में है, ये लड़की हैं इनके जीन में है कि ये लड़की हैं, तो जीन को चेंज नहीं किया जा सकता। इसी तरह आपके जीन में होता है थैलेसीमिया माइनर, किसी में भी एक्टिव हो सकता है, किसी में भी हो सकता है वो। और पाकिस्तान में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर 100 में से 10 बंदों में है, चाहे वो लड़का है या लड़की है। तो अब करना क्या है कि मैं जाता हूँ, मैं टेस्ट करवाता हूँ और पता चलता है कि मेरे में थैलेसीमिया माइनर है। अब जब मेरी शादी होने लगी यार, उस लड़की में भी अगर थैलेसीमिया माइनर है लेकिन उसे नहीं पता, हम शादी कर लेते हैं, तो हमारा बच्चा 25% चांसेस है कि थैलेसीमिया मेजर का बच्चा पैदा होगा। अब बचना कैसे है, वो ये है सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले तो हमने अपना टेस्ट करवाना है, पता करवाना है कि यार मेरे जीन में थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है। अगर थैलेसीमिया माइनर है तो फिर मेरी जो पार्टनर है उसको भी ज़रूर वो टेस्ट करवाना चाहिए, और अगर वो भी टेस्ट करवाती है और उसमें भी थैलेसीमिया माइनर है तो हमें आपस में शादी नहीं करनी चाहिए। अगर मेरे में बचने का आसान तरीका ये बहुत, देखें जैसे आपने सुना होगा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब एहतियात इलाज से बेहतर है। तो हमें बजाय इसके कि हम इलाज की तरफ जाएं या ये बच्चे पैदा हो जाएं, उनको उनकी तकलीफ़ हम देखें, उनको
मतलब कर्ब में देखें, उनको हर महीने ब्लड लगते हुए देखें, उससे बहुत बेहतर है इस तरह का बच्चा हमारी जनरेशन में पैदा ही ना हो। और बड़ा आसान हल है, वो इतनी तकलीफ ही ना बर्दाश्त करे। बिल्कुल इसी तरह कि आप बस टेस्ट करवाएं शादी से पहले, और अगर आप में थैलेसीमिया माइनर है और आपकी पार्टनर में नहीं है तो आप शादी कर सकते हैं। आप मेरे में थैलेसीमिया माइनर नहीं है, मेरी पार्टनर में है, हम फिर भी शादी कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ से बचना है कि अगर दोनों में थैलेसीमिया माइनर है फिर हम शादी ना करें, ताकि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन में थैलेसीमिया मेजर का बच्चा कोई पैदा। सर ये बताइएगा, आपकी तंजीम जो है ये सिर्फ सरगोदा में या और पाकिस्तान में ये काम कर रही है? जी फ़िलहाल हमारी जो सोसाइटी है वो पंजाब लेवल पे काम कर रही है। उसमें लाहौर, इस्लामाबाद, चकवाल, सरगोदा सिटी मेन, फैसलाबाद और गुजरावाला में हम लोग ये वर्किंग कर रहे हैं। और अवेयरनेस की जो वर्किंग, जहाँ तक मैं अवेयरनेस की बात करूँगा तो सरगोदा में हमारी सबसे ज़्यादा इस टाइम जो कैंपेन हम चला रहे हैं, और साथ साथ ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते हैं हम लोग। चूँकि सरगोदा में 2 सेंटर्स हैं यहाँ पे थैलेसीमिया सेंटर्स, मीन टू से वहाँ पे बच्चे रजिस्टर्ड हैं और वो बच्चे ब्लड लगवाते हैं उन सेंटर्स में। हम लाइक आप जैसे आपकी सोसाइटी है, ये साथ हमारे हैं हेल्पिंग हैंड, हम भी एक किस्म का हेल्पिंग हैंड का किरदार अदा करते हैं, एक ब्रिज का किरदार अदा करते हैं। कैसे कि जो बच्चे सेंटर्स में रजिस्टर्ड हैं हम उनके लिए ब्लड इकट्ठा करते हैं, ब्लड कैंप्स लगाते हैं, और जो बच्चे पैदा हो चुके हैं, बेसिकली मैं बात यहाँ पे 3 बातें मैं इकट्ठी कर रहा हूँ। एक तो ये कि उन बच्चों के लिए ब्लड इकट्ठा करते हैं, जो बच्चे पैदा हो चुके हैं वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हम सब की जिम्मेदारी है, वो हमारे शहर के बच्चे हैं। और खाली मैं सरगोदा की बात करूँ तो कमोबेश 800 से लेकर 1000 के करीब बच्चा खाली सरगोदा के अंदर है, तो वो बच्चे हमारी जिम्मेदारी, जो पैदा हो चुके हैं उनका तो नहीं ना कसूर कि वो पैदा हो गए। हाँ जी, ये कसूर हमारा ज़रूर है कि जिनको इस बात का पता है और वो आगे मैसेज नहीं पहुँचाते, उनका कसूर है, उनका कसूर है इसमें। अब जिन पेरेंट्स को पता चल गया है, मिसाल के तौर पे अगर मुझे पता है कि थैलेसीमिया माइनर से शादी करेगा तो बच्चा पैदा होगा, मैं फिर भी कर लेता हूँ शादी, तो इसमें कसूर मेरा है। मेरा जो बच्चा पैदा हो रहा है मैं उसका कातिल हूँ, क्योंकि इन बच्चों की एवरेज एज जो होती है ना, बड़ी नन्ही मन्नी कलियाँ होती है, 18 साल से लेकर 22 साल तक, उसके बाद मर जाते हैं। फिर लोग भी हमारे ब्लड नहीं देते, क्योंकि पूरी ज़िंदगी आप इमेजिन करें कि हर 15 दिन बाद एक ब्लड बैग लगेगा तो ही अगले 15 दिन की सांसें चलेंगी, वरना बच्चा मर जाएगी। जस्ट इमेजिन करें कि आज अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे ठीक लोगों की सफ़ में बिठाया हुआ है, अगर मैं उस सफ़ में खड़ा होता तो क्या होता। अच्छा सर, आप हेल्पिंग हैंड की बात जब आपने की है तो यहाँ पर हमारे हेल्पिंग हैंड वेलफेयर के भी दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, और मैडम नूर जो हैं ये हेल्पिंग हैंड को लेके चल रही हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा आपकी टीम में कितने मेंबर हैं और ये क्या क्या फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं इस वाले से? हमारा फर्स्ट मिशन यही है कि हम उन लोगों तक पहुँचें कि अब हमने बहुत से विज़िट किए हैं, इसमें हमारे मिशन ये थे कि मैं लोगों को, जो बच्चे एजुकेशन नहीं हासिल कर रहे उनको मैं एजुकेशन करवाऊँ, उसके बाद जो इलाज नहीं करवा सके उनका हम इलाज करवा सकें। उसके बाद मुख्तलिफ घर मैंने विज़िट किए हैं। एक घर ऐसा है कि जिसमें 5 लोग रहते हैं और 5 में से 4 पागल हैं, एक ठीक है। अब उसकी एक की सैलरी इतनी है कि वो 4 का ख़र्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं लोगों को यही पैगाम दूंगी कि आप बाहर निकलो, आप लोगों को देखो, वो भी आप लोगों के बहन भाई हैं। हमारा पाकिस्तान है, हमें चाहिए हम एक दूसरे के लिए चलें। जैसे मैं चल रही हूँ, मेरी कोशिश है मेरे साथ बहुत से लोग चलें और हम बहुत से लोगों की हेल्प कर सकें। ऐसे हम लोग बहुत से घरों में जाते हैं, अक्सर बच्चे होते हैं वो हमें देख के ना रोना शुरू कर देते हैं। अब हम उनको बस थोड़ा सा हौसला ही दे सकते हैं कि देखें बच्चों, आप लोगों ने रोना नहीं है, हम आपके साथ हैं। लेकिन उनका एक ही मैसेज होता है कि हमारे माँ बाप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। देखें, आप उनके साथ कुछ ऐसा कोऑपरेट करें कि वो अपने माँ बाप को इस चीज़ का इशू ना बनाएं। इसलिए महंगाई है, महंगाई में कोई भी अपना घर का अफोर्ड खर्चा वगैरह नहीं कर सकता। तो इसमें मेरी सबसे यही अपील है कि आप लोग लोगों के साथ चलें, उनका साथ दें, और जितना हो सके, जैसे हम लोग चाहते हैं कि ये ईद है, हम लोगों की ईद अच्छी गुजरे, तो प्लीज़ आप उन लोगों का भी साथ दो कि जो ख़रीदारी के साथ नहीं रखते, उनके पास ख़रीदारी के लिए कुछ भी नहीं होता, लेकिन उन बच्चों के ख्वाब हमारी तरह बहुत बड़े होते हैं। वो चाहते हैं कि हम भी इस तरह का ड्रेस डालें, हमारा भी इस तरह का वर्क हो, हम भी इस तरह का काम करें। लेकिन हमारी स्पोर्ट से अगर किसी का भला होता है ना, तो आपको ज़रूर करना चाहिए माशाल्लाह। और हमारा फर्स्ट मिशन में अल्हम्दुलिल्लाह हम 150 घरों को राशन पहुंचा चुके हैं। हमारा वर्क बहुत अच्छा जा रहा है। तो मैं बस यही कहूँगी कि आप लोग साथ देते रहें और हमारा वर्क चलता रहेगा। माशाल्लाह हमाद भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वाले हेल्पिंग हैंड में जो यहाँ पे उनके साथ आपके साथ काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो भी आवाम को बताएं कि वो क्या कर रहे हैं और आवाम को उसके लिए क्या करना चाहिए। जैसा कि मैडम नूर ने बताया है कि हम राशन तकसीम कर रहे हैं और ब्लड के कैंप जो लगे थे उसमें भी हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है।
और इंशाल्लाह दूसरों को भी यही हम दावत देते हैं कि वो भी इस तरह हमारे साथ मिल के ये वर्क करें। सर आप बताइएगा, हेल्पिंग हैंड के लिए लोगों को जैसे आप लोग अवेयरनेस दे रहे हैं, लोगों को घरों में राशन दे रहे हैं, तो आवाम जो गरीब बंदे हैं उनको कैसे पता चलेगा कि ये गरीब बंदे हैं, इनकी हेल्प करनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम जी। हेल्पिंग हैंड की तरफ से मोहम्मद अहमद बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ईद जो है ना, ये जो यतीम है या जो बेवा औरतें हैं या थोड़े माली हालात से कमज़ोर हैं, गरीब हैं, इनको हमारी तरफ से जो है ना साथ मिलना चाहिए, क्योंकि ईद का मौका होता है और सबको जो है ना एक जैसा रहना चाहिए। तो अवाम को क्या पैगाम देंगे ईद के वजह से? वो अवाम को उनके लिए जैसे आपने शॉपिंग करवाई है तो उनके अखराजात भी होते हैं, लाजमी सी बात है, तो इस वजह से आप क्या कहेंगे? जी, आज से 3 साल पहले हम लोगों ने इस काम के ऊपर, मतलब हमारे एक मेंबर हैं ब्लड डोनर सोसाइटी के, हमारे प्रेसिडेंट थे हमज़ा भाई, उन्होंने मुझे मशवरा दिया था कि उस्मान भाई ये बच्चे इतनी तकलीफ़ में होते हैं ना, और 90% बच्चे बहुत ही गरीब हैं, बहुत गरीब हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार इन बच्चों को उस्मान भाई क्यों ना, पूरी ज़िंदगी इनकी कर्ब में तकलीफ़ में गुजरती है और बहुत से गरीब बच्चे हैं, तो क्यों ना उनकी खुशियों में इस दफ़ा इस रमज़ान, ये 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार इस रमज़ान में क्यों ना हम लोग उनको शॉपिंग करवाएं, उनको ईदी दी जाए। पहले उन्होंने बात की कि ईदी दी जाए, तो जब ईदी की बात की तो मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है जी, होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा यार उनको शॉपिंग करवाते हैं, उनको कपड़े और जूते उनकी मर्ज़ी के लेके देते हैं। फिर हमने कहा जी ठीक है। हमने कहा कि इतने बच्चों को लेके हम जाएंगे बाज़ार में तो कैसे पॉसिबल हो सकेगा, लेकिन क्या था कि एक जज्बा था कि यार करना है इंशाल्लाह। हमने उस साल सोचा कि 20 बच्चों को हम शॉपिंग करवाएंगे, उनकी अपनी मर्ज़ी के कपड़े और जूते। फिर एक मसला बीच में आया कि यार इनको करवाएं कहाँ से। हमने सोचा यार चलो 20 ब्लॉक में और 2 ब्लॉक में ले जाएंगे या 3-4 ब्लॉक में, और गली से सस्ते कपड़े मिल जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दे देंगे। लेकिन वो दोस्त ने कहा नहीं, देखिए उन बच्चों में एक एहसास ये दिलाना था कि भाई आप भी ब्रांड से चीज़ ले सकते हैं। तो हमने सबसे पहले चैनवन में, मतलब जब 3 साल पहले हमने शॉपिंग करवाई तो चैनवन से हमने उनको कपड़े लेकर दिए और इंग्लिश शूज़ से उनको उनकी मर्ज़ी के जूते लेकर दिए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दूसरे साल, मतलब मैं पहले साल हमने 20 बच्चों को करवानी थी, लेकिन 65 बच्चों के पैसे हमारे इकट्ठे हो गए थे, हमने दिए। दूसरे साल हमने 180 बच्चों को ईद की शॉपिंग करवाई। तीसरे साल हमने तकरीबन 250 के करीब बच्चों को ईद की शॉपिंग करवाई। और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने 3 फेजेज़ में बच्चों को शॉपिंग करवानी है। पहला फ़ेज़ में हमने 100 बच्चों को करवा दी है। दूसरा फेज़ जो परसों गुजरा है, सॉरी कल जो है परसों जुमे को हमने करवाई है, 200 बच्चों को परसों करवाई है। मतलब कुल मिला के 300 बच्चों को उनकी अपनी मर्ज़ी के कपड़े और जूते लेकर दिए हैं बेबी केयर से। और अब चौथा फेज़ जो हमारा वो इंशाल्लाह मतलब वो भी हो चुका है, अल्लाह खैर करे। तो उसमें पाकिस्तान के नौजवान जो कीमती सरमाया हैं, तो इस वजह से उनको आप क्या पैगाम देते हैं? बिल्कुल जी, ये मैं वो एक भाई से अभी थोड़ी देर पहले मेरी गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि दर्द दिल के वास्ते, वो उन्होंने वर्डिंग में ये बात की तो मुझे शेर याद आ गया था कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करोबे हम। मीन टू से कि अल्लाह ताला ने जो फरिश्ते, अल्लाह ताला ने बेतहाशा बनाया है। अल्लाह ताला ने जो फ़राइज़ हमें दिए हैं ना, फ़राइज़ जस्ट हम वो अदा करके ना हकूकुल इबाद पूरे करें तो बस खैर ही खैर है। तो हमारे लोग जो, मतलब स्पेशली यंग जनरेशन से मैं ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि स्पेशली इस हिसाब से कि ब्लड डोनेशन के बाद, क्योंकि मेरा जो एक स्पेसिफिकली हम लोग जिसके ऊपर वर्क कर रहे हैं वो थैलेसीमिया के ऊपर बच्चों के लिए है, तो उनके जो ईद की शॉपिंग करवाई वो एक अलग चीज़ है। लेकिन साथ में यंग जनरेशन से एक स्पेशल आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से एक मैसेज देना चाहूँगा कि आपको ब्लड ज़रूर डोनेट करना चाहिए। स्पेशली 18 साल के अगर आप हो चुके हैं, 18 साल से लेकर आप, वैसे तो 60 साल तक का बंदा ब्लड डोनेट कर सकता है, लेकिन एक परफेक्ट एज जिसे कहते हैं कि सही खून जिसका निकल सकता है वो 45 साल से पहले, 18 से 45 का। तो अगर आप ब्लड डोनेट करें तो बहुत 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 अच्छा काम है, इसमें आपका अपना फ़ायदा है। मैं स्पेशली यूथ को, यंग जनरेशन से ये मैसेज करता हूँ कि यार अल्लाह तबारक व तआला ने आज आपको देने वालों में से बनाया है, कल मेरा अल्लाह आपको लेने वालों में से भी तो कर सकता है। आज आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। आज मेरे अल्लाह ने आपके जिस्म के अंदर निज़ाम बना दिया कि आप 3 महीने बाद आपका नया खून बन जाता है, आपकी बॉडी में ब्लड बन रहा है। आपके जिस्म में तो फैक्ट्री है, तो आप उस फैक्ट्री को क्यों नहीं यूटिलाइज़ कर रहे? आप उस फैक्ट्री से प्रोडक्शन जो हो रही है उस पर ज़कात क्यों नहीं दे रहे? अच्छा, एक सवाल मेरा ज़हन में यहाँ पे आ गया। बाद लोग डरते हैं कि खून देंगे हमें कमज़ोरी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो नाज़रीन को ये बताइएगा कि इसमें क्या होता है, खून देने से होता क्या है, उसमें क्या कमज़ोरी आती है, नहीं आती है, उसमें क्या तरीक़ाकार होता है? चले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जी कि मैं पहले इसके फ़वाइद बताऊँ या नुकसानात बताऊँ?
देखिए मैं तो यही चाहूँगा कि आप फ़ायदे बताएं ताकि नाज़रीन को पता चले कि इसमें ब्लड देने के फ़ायदे क्या होते हैं। हाँ, इसमें ब्लड देने के 3 फ़ायदे हैं, मेजर 3 फ़ायदे हैं, ठीक है जी। और ना देने के नुकसान हैं। ब्लड देने के फ़ायदे हैं, ना देने के नुकसान हैं। अब वो फ़ायदा सबसे पहले तो चले मैं नहीं, बल्कि पहले मैं नुकसान बताता हूँ, बाद में फ़ायदे की तरफ जाऊँगा, क्योंकि हमारी कौम बाद वाली चीज़ को जल्दी याद रखती है। तो नुकसान ये है कि जब आप ब्लड डोनेट नहीं करते तो सबसे मेजर चीज़ आपके हार्ट डिजीज़ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। कैसे? मतलब अब साइंटिफिकली बात करते हैं ना, ये तो होगी बात मैंने वर्बली कर दी ना आपसे। 3 महीने बाद अल्लाह ताला ने आपका नए RBCs बना देने हैं, रेड ब्लड सेल्स आपके नए बन जाने हैं हर 3 महीने बाद। अब जो नए बन रहे हैं पुराने किधर जाएंगे? पुराने तो आपने यूटिलाइज करने हैं। याद रखिए, अमेरिकन रिसर्च में आपसे शेयर करता चलूँ कि मेल्स में, मर्दों में हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। रीज़न क्या है? हम लोगों ने फिजिकल एक्टिविटी छोड़ दी है, दूसरा हम ब्लड डोनेट नहीं करते, और उसमें साथ अगर एक बंदा फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर नहीं कर सकता तो उसे चाहिए कि वो ब्लड ज़रूर डोनेट करे। हर 4 महीने बाद, 6 महीने बाद ज़रूर ब्लड डोनेट करना चाहिए। और अब्रॉड में जितनी ये आपकी कंट्रीज़ हैं तरक्की याफ्ता कंट्रीज़, उनमें क्या है, लोगों में शऊर है ना, बात है शऊर की, उनमें शऊर है। उनको पता है कि यार हमने हर 6 महीने बाद ब्लड डोनेट करना है। वो किसी ना किसी ब्लड बैंक में रजिस्टर्ड है, वहाँ जाके ब्लड देते हैं। वहाँ पे इस तरह काम नहीं होता कि अपील कर रहे होते हैं ब्लड के लिए। वहाँ पे हर बंदे को पता है मैं इस ब्लड बैंक में रजिस्टर्ड हूँ, वो हर 6 महीने बाद जाता है और वहाँ पे ब्लड डोनेट कर देता है। तो हम लोग ब्लड इस डोनेट नहीं कर रहे होते कि पता नहीं यार मोटे ना हो जाए, पता नहीं कमज़ोर ना हो जाए। कुछ लोगों के जेहन में ये भी पाया जाता है ना कि ये ब्लड फूल जाता है, यूजली जेहन में पाया जाता है। तो एक नुकसान तो हो गया ये। दूसरा आपको नुकसान का ये होता है कि आप बड़े ढीले रहना शुरू हो जाते हैं, सुस्त, काहिल, दिल की बीमारियां आपको लगना शुरू हो जाती हैं। आप किसी के काम नहीं आ रहे, आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। लेकिन इसके बरक्स आपके फ़ायदे क्या है? सबसे पहले बड़ा फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आप हकूकुल इबाद पूरे कर रहे हैं। अल्लाह हकूकुल इबाद पूरे करके अल्लाह की रज़ा हासिल कर रहे हैं। दूसरा बड़ा फ़ायदा क्या होता है? जब आप ब्लड डोनेट करते हैं अपने आप को रिफ़्रेश करते हैं। गाड़ी का मोबाइल हम चेंज करवाते हैं ना, क्यों करवाते हैं? चल के उसमें से उसका इंजन वो ख़राब हो जाता है, उसको आपने मोबाइल चेंज नहीं करवाएंगे तो वो आपकी गाड़ी को मसला करेगा। हमारे खून का भी इस तरह है कि अगर हम अपने खून को नहीं निकालेंगे तो वो फिर, और भी मैं मिसाल देता हूँ कि जैसे एक जोहड़ में पानी खड़ा हो ना तो वहाँ पे स्मेल पैदा हो जाती है, वहाँ पे जर्म्स पैदा हो जाते हैं, पानी किसी काम का नहीं रहता। ये समझने की बात। तो हमारे जिस्म में हर 3 महीने बाद तो नया खून बन रहा है। अगर हम उस खून को स्टोर रखेंगे तो बीमारियां तो ऑटोमेटिकली पैदा होंगी ना। जब आप अपने जिस्म से उस फालतू खून को नहीं निकालेंगे तो परेशानियां बनेंगी। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या, कि जब आप ब्लड देने जाते हैं तो आपके टेस्ट होते हैं, बॉडी के सारे टेस्ट, क्योंकि ब्लड वैसे ही ले लेते हैं। जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं या कहीं पे भी ब्लड डोनेट करते हैं तो पहले जाके आपके 6 टेस्ट होते हैं, हेपेटाइटिस B, C, HIV, मलेरिया, सिफिलिस, ब्लड ग्रुप। तो सबसे बड़ी बात है कि आपका हर 6 महीने बाद आपको पता चलता रहता है कि यार मेरे में किसी किस्म की कोई बीमारी तो नहीं है। आप रिफ्रेश रहते हैं, आपके फुल बॉडी टेस्ट, मतलब फ़ायदे ही फ़ायदे। और आखिरी बल्कि चौथा फ़ायदा मैं जिसे कहता हूँ, जब आप ब्लड दे के आते हैं ना, जो आपको दिली सुकून मिलता है ना, और लोगों की जो दुआएं मिलती हैं, बस वो कामयाबी है वो। बिल्कुल, मैं एक और चीज़ भी आपके प्लेटफॉर्म से के तवज्जुह से बताता चलूँ कि खून देने से ना बंदा मोटा होता है, ना कमज़ोर होता है, ना कुछ और। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताता हूँ, पहले मैं नहीं बताया करता था। कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन जब से मैंने आयत सुनी है कि जो लोग नेकी करते हैं खुले में या छुपे में, दोनों की कबूलियत है। लेकिन क्या है ना कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। कि अगर तो मेरी नियत दिखावा है तो फिर तो अल्लाह जानता है। और अगर मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को उससे अवेयरनेस हो और लोगों को उससे मोटिवेशन मिले, तो मैं ज़रूर बताता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तक 37 दफ़ा 37 टाइम्स ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी 29 साल उम्र है और 37 दफ़ा ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। और मैंने ज़िंदगी का एक ये पक्का वो बनाया हुआ है कि हर 3 महीने बाद मैंने ब्लड देना ही देना है। तो अगर कोई है ना, कोई भी जो कहता है कि जी ब्लड देने से बंदा मोटा हो जाता है या कोई परेशानी होती है, या वो मेरे पास आए, मुझे देख ले प्रैक्टिकली कि मैं कितना मोटा हूँ या मैं कितना कमज़ोर हो गया हूँ, या क्या नाम है उसका, हाँ यस, एक चीज़ है फ़ायदे। फिर मैं वही बात करूँगा कि फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, ब्लड देने का कोई नुकसान नहीं। जी सर, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बातें की। और नाज़रीन, ब्लड देने से कुछ भी नुकसान नहीं है। सी भाई ने जो बातें की हैं वो आप तक पहुँच चुकी होंगी।
हाँ, और हम जो हैं हसीब भाई का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं ये प्रोग्राम में हमारे साथ आए, और हम दुआ करते हैं, दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इनको और ज़्यादा कामयाबी अता करे और ये पूरे पाकिस्तान के पूरी दुनिया में इस तरह ये तो इसको फैलाएँ अपनी तंजीम को। बहुत शुक्रिया सर, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए, और आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम से हमें इजाज़त दी है। अल्लाह हाफ़िज़।